नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नवंबर माह में बहुत परिवर्तन हो रहा है। नवंबर परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। नवंबर से परिवर्तन आपके जीवन में भी होगा। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ग्रहों की गोचरी स्थिति प्रत्येक माह में 2-3 ग्रह बदल ही जाते हैं, लेकिन नवंबर माह कई ग्रहों के परिवर्तन का साक्षी हो रहा है। इस परिवर्तन में आपके जीवन में कहाँ क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो पहले परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। दो ग्रहों का ग्रहों में नक्षत्रों का आपस में एक्सचेंज योग हो रहा है। तो सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि शुक्रदेव गुरु के घर में और गुरु शुक्र के घर में, इसको बोलते हैं एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग। दूसरा परिवर्तन शनि राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन, सतविषा में मार्गी, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख को। तीसरा परिवर्तन राहु महाराज कन्या नवांश में जा रहे हैं। चौथा परिवर्तन केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। पांचवा परिवर्तन सूर्य महाराज संक्रांति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने परिवर्तन हो रहे हैं नवंबर में कि इसमें बहुत कुछ बदलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो कोई भी परिवर्तन आपके बर्थ चार्ट पे नकारात्मक नहीं है। हम बात कर रहे हैं संघर्ष करती हुई राशि, संघर्ष करता हुआ लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, जिन्हें जीवन में तपाया जाता है इसीलिए क्यों आपको कुंदन बनना है। पिछले जन्म के पाप साप ताप की वजह से आप वृश्चिक में आए हो और तप के कुंदन बन के निकलना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि काल चक्र के कुंडली में अष्टम भाव गूढ़ तत्वों का ज्ञान है और इसी के बाद धर्म है। एक तरफ भोग है, एक तरफ योग है। तुला और धनु के बीच में वृश्चिक खड़ी है। भोग लिए हैं, योग में जाने के लिए वृश्चिक का कष्ट सहना पड़ेगा। धर्म के धुरी को पकड़ने के लिए वृश्चिक में पकना पड़ेगा। तो नवंबर माह आपके लिए परिवर्तन का माह है। जागृत रहिएगा, सावधान रहिएगा। असावधानी घुटने टेकने के लिए विवश कर सकती है, इसलिए चैतन्य रहिए। क्या कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करिए। तो पहली चीज आनंददायक विषय है, बीतीयता ही विसार के अब आगे का सुध लेव। हमारा प्रयास, व्यक्तिगत मेरा ये प्रयास रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ हंसी के पल ले आए जाएं, कुछ तो बेहतर हो। इसलिए हम आपको आशा रूपी दीपक आपके लिए जला के रखते हैं। बुरे से बुरे परिस्थिति में आपका धैर्य, आपका संबल बना के रखते हैं, इस आशा के साथ कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा और अच्छा होगा। यह अलग बात है कि और लोग हाईवे पे हैं और हम लोग पगडंडी पे हैं। तो हमारी पगडंडी पे कहीं ना कहीं गड्ढे आएंगे ही आएंगे और ब्रेकर आएंगे ही आएंगे। तो पहली चीज क्या हो रही है कि आपके राहु कन्या नवांश में गोचर कर रहे हैं। कन्या नवांश में गोचर करने का मतलब जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा। अच्छा, एक और हुआ है, 7 तारीख को ही सूर्य नारायण विशाखा नक्षत्र में चले गए हैं। तो नौकरी पर लटकी हुई तलवार आपकी रुक गई है। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए इसी माह में नौकरी के प्रावधान बन रहे हैं। ठीक है, नौकरी मिलेगी, व्यापार चलेगा। कुछ लोगों का हमारे वीडियो पे 1-2 सज्जन है, बोलते हैं कृषि के बारे में आप नहीं बोलते। सच है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। तो शनि महाराज का मार्गी होना कृषि से संबंधित चीजों को ठीक करेगा। राहु का कन्या नवांश में जाना व्यापारिक और कृषि संबंधों को ठीक करेगा। मंगल का पुष्य नक्षत्र में जाना कृषि से संबंधित कार्यों को ठीक करेगा।
तो सूर्य नारायण विशाखा नक्षत्र में 2 शाखाओं से लाभ की बात कर रहे हैं और ये वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक का मतलब मान सम्मान देंगे, डेफिनेटली देंगे। राहु कन्या नवांश में है, जुगाड़ तंत्र सक्रिय होगा। केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, सत्ता, सिंहासन की ओर बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। मार्गी शनि भूमि भवन वाहन संबंधी आपको लाभ निश्चित रूप से दे के जाएगा, निश्चित रूप से दे के जाएगा। शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के स्वामी होके धन के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज धन के स्वामी होके व्यापार के घर में गोचर कर रहे हैं। तो इसका राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। यह राशि परिवर्तन राजयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से और धनात्मक दृष्टिकोण से आपके जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। गुरु रोहिणी के हैं। रोहिणी मतलब आरोहण करना। तो अच्छा, आप बताओ अब कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय? सिंगल ग्रह ऐसा कुछ बताइए जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मंगल आपके पुष्य नक्षत्र में नीच के जरूर हैं, लेकिन नीच राशि में नीच के नहीं हैं। सूर्य नीच राशि का परित्याग करने वाले हैं, विशाखा नक्षत्र में अब नीच के नहीं हैं। सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध महाराज की जो गोचरी स्थिति है वो आपके लगन में ही है, लाभ का प्रभाव लेके लगन में ही है। शुक्र महाराज आपके धन के घर में है। गुरु महाराज आपके व्यापार के घर में है। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। राहु केतु भी शुभ फल देने वाले हैं। मित्र, तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, अपने अवयवों को खोल दीजिए, अपने जो भी आपके यंत्र हैं यंत्रों को आप रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि प्रकृति आप चाहती है कि अब आप बेहतर करें। 2025 आपके लिए बेहतर होगा, आपका वर्ष होगा। हालांकि यह बातें तो आपके लिए 2024 में भी कही गई हैं कि आपका वर्ष होगा, लेकिन 2024-2025 में मूल जो अंतर आएगा मित्र यही आएगा कि अभी आप ढैया से मुक्त हो जाओगे। देखो ढैया ढैया है। अब आपको जेल अगर हो जाए ना तो चाहे 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज जेल में मिले, लेकिन जेल तो जेल ही है। ये अलग बात है कि आजकल जेल वाले भी डंका बजा रहे हैं, जेल वालों से अच्छों की फटती है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ आपके परिवार में, आपके कुटुंब में एक सांड पाल के रखिए। आप अगर एक सांड पाल के रखोगे तो अगल बगल वाले आपकी खेती की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे। तो धर्म के लिए एक सांड है, अच्छी बात है। खैर, तो यहाँ पे सभी चीज़ों से मुक्त हो रहे हो तो प्लीज़ अपने एनर्जी को एकत्रित करिए। जैसे मार्च में आपके ऊपर से ढैया खत्म होगी, 2025 मंगल का वर्ष है और आपके राशि से मंगल हैं, तो यहाँ से सफ़र धीरे से मार्गी शनि मार्ग प्रदान करना आरंभ करेंगे। तो बस यहाँ पे जानकारी इतनी ही थी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बहुत परेशान मत होना। धीरे से परिवर्तन की बेला आ रही है, यू टर्न की बेला आ रही है, जिंदगी यू टर्न मारेगी मित्र। अपने आप को संभालिए, अपने आप को पुनः जागृत करिए, खड़ा करिए। सब कुछ राधे राधे होगा।